नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुंदन वशिष्ठ। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर की चुनाव कल यानी 27 फरवरी को होनी है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से मैदान में हैं। साथ ही तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक भी अपने अपने तरीके से जो वहां के वोटर हैं उनको लुभाने की कोशिश में हैं। उत्तर प्रदेश में हेमा मालिनी पहुंचती हैं और वो जनता से अपील करती है, ख़ासतौर पर जब उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारकों की भीड़ जमा हो गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन, जबकि बीजेपी में स्टार प्रचारक के रूप में हेमा मालिनी की एंट्री हो गई है। अब ये दोनों अभिनेत्रियां और सांसद क्या कुछ गुल खिला पाएंगे। साथ ही साथ अमीषा पटेल की भी एंट्री हुई है और वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब इन तीनों का गेम समझिएगा कि किस तरीके से ये लोग दर्शकों के बीच में जा रही हैं और अपने वही पुराने अंदाज में, जिस तरीके से हेमा मालिनी कभी शोले फिल्म का डायलॉग जो बहुत ही मशहूर हुआ था, बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और लोगों ने उनको बहुत ही तरीके से अपनाया भी था, उसी तरीके से जब बीजेपी को ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उन पर हावी होते हुए जा रही है, तो हेमा मालिनी को आखिरकार बलिया में जाके ये बात बोलनी पड़ी। चूँकि वहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो दया शंकर सिंह है, तो उन्होंने एक ख़ास अंदाज में, यानी हेमा मालिनी ने एक ख़ास अंदाज में वहाँ पर वहाँ की जनता को संबोधित किया और साथ ही साथ कहा कि आज धन्नो यानी बसंती का जो है वो इज़्ज़त का सवाल है, तो आप लोगों को वोट ज़रूर करना है और हमारी पार्टी को जिताना है, हमारे प्रत्याशी को भी जिताना है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन, उन्होंने कौन सा इमोशनल कार्ड किया। इस प्रदेश की छोटी बहू डिंपल यादव जी, मैं अपने आप को बड़ी बहू मानती, ये कहती हूँ बड़ी बहू का लाज रख लीजिए। दर्शकों के बीच में जाती हैं, वोटरों के बीच में जाती हैं और मंच से उसी अंदाज में, बहू के अंदाज में, अब उनका ये अंदाज़ यहाँ पर बदल जाता है। वो कहती हैं कि मैं बड़ी बहू हूँ और डिंपल यादव जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है वो छोटी बहू है, तो बहू की इज़्ज़त दांव पे है, आप लोगों को बचाना है, इनकी इज़्ज़त के लिए आप लोग वोट कीजिए और प्रत्याशी को जो है वो जिताना है। अब देख लीजिए इन तमाम तरह की जो दोनों तस्वीरें एक साथ सामने निकल कर आ रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि पार्टियां किसी भी तरीके से कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, हर तरीके से उन्हें जीत चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी जीत का परचम, यानी कहें कि वो जहां भी जाते हैं, जनसभा में जाते हैं, तो वो अपने जीत का इतना सही आकलन कर पाने में कितना सफल हो पाएंगे वो 10 तारीख को बताएंगे। लेकिन इसके पहले जनता वोटरों के बीच में जब वो जाते हैं तो उनको ये विश्वास दिलाते हैं, उनका आत्मविश्वास इतना भरा हुआ है कि वो कहते हैं कि हमने जो है चौथे पारी तक हम 100 के पार हो चुके हैं और अब 2 पारी बची है, यानी 5, 6 और 6 और 7 चरण की मतदान, यानी 3 पारी भी बाकी है। तो इन तीनों पारी में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वोटिंग करनी है ताकि यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए। अब बीजेपी से सुपड़ा साफ हो जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, ये तो अब 10 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो अभी गतिविधि वहाँ पर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर जो गतिविधि बनी हुई है और उस पर तमाम लोगों, तमाम पार्टियों के लोग एक दूसरे के ऊपर किस तरह से छींटाकशी का दौर जारी कर दिया है, इन तमाम चीज़ों को देखना बेहद खूबसूरत है कि लोग किस किस अंदाज में दूसरे पार्टी की बुराइयां भी करते हैं और उनसे अपनी पार्टी को अच्छा दिखाने की कोशिश में हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र भी रहेगी और ये तो अब देखिए आने वाले चुनाव का जो परिणाम है वही बता पाएगा कि कौन कहां से जीत रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, इसमें ये डिजिटल तरीका भी काफ़ी कारगर साबित होते हुए जा रहा है। साथ ही हमने देखा है कि जिस तरीके से अखिलेश के एक एक बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम सहयोगी पार्टी
जिस तरीके से उन्हें जवाब देने में तुली हुई है और जो एक एक फंडा वहाँ पे अपनाया जाता है, जैसे उनका बुलडोज़र बाबा नाम दिया था अखिलेश ने, तो उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही और वो हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो बीजेपी की सरकार है, वो हमेशा समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का एक आरोप लगाते हुए जा रही है। तो इसके पलटवार में डिम्पल यादव ने भी कहा है, साथ ही साथ जया बच्चन ने भी कहा है कि भाई परिवार जिनके पास में है वही आखिरकार अच्छा खराब जो कुछ भी उसके साथ घटता है वो उसको समझ सकता है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवारहीन हैं, उनके पास कोई परिवार नहीं है, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मोदी जी, इनके पास भी कोई परिवार नहीं है। तो ये लोग क्या समझेंगे कि परिवार का दुख दर्द क्या होता है। साथ ही जया बच्चन ने भी इस बात को बड़े तरीके से उन्होंने कहा कि परिवार वाले लोग ही एक दूसरे के सुख दुख को समझ सकते हैं, वैसे लोग जो बिल्कुल परिवार से अलग हैं या फिर परिवार को समझते नहीं हैं, वो फिर दूसरों के परिवार में किस तरीके से उनके सुख दुख में शामिल हो पाएंगे। तो दोनों तरीके से पार्टियां जो है वो अपने अपने तरीके से प्रचार करेगी, प्रचार करना उनका अधिकार भी है, और ये लोकतंत्र का महापर्व है। जो ये वोटिंग की प्रक्रिया है, इसके वजह से सरकार चुनी जाएगी, और फिर सरकार में सत्ता में जो भी सरकारें आएगी उनका क्या कुछ रवैया होगा जनता के प्रति। अब जैसे अखिलेश यादव ने भी कहा है कि भाई हम 5 महीने का यानी एक साल का वो राशन जो है वो पूरा मुफ्त में देने वाले हैं। तो तमाम वादे, देखिए वादे तो बहुत सारे वादे हो रहे हैं, लेकिन इन वादों पर अमली जामा कौन पहनाएगा और कौन किसके लिए मददगार साबित होगा, ये 10 तारीख को पता चलेगा। क्योंकि अभी हमें इंतज़ार करना है। कल 27 फरवरी है और 27 फरवरी को तमाम ऐसे जगहों पर वोटिंग हो रही है जहां पर कि जो बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है, जैसे अयोध्या में हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है और सिराथू में हो रहा है, और तमाम ऐसे जगह पे ये इलेक्शन हो रहा है कि वहाँ से प्रत्याशी का जो जीत और हार है वो वाकई इज़्ज़त और बेइज्जती वाली बात वहाँ से हो सकती है। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सभी का स्वागत होता है, और जो पार्टियाँ जीत जाती हैं सरकार उनकी बनती है। तो इन तमाम चीज़ों के अटकलों के बावजूद भी हमारी पैनी नज़र वहाँ पे बनी रहेगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए राष्ट्र 1 न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।